हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसमें म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। स्टॉक के प्राइस एक्शन को समझेंगे, मूवमेंट को समझेंगे और म्यूचुअल फंड की लगातार खरीदारी के डाटा पॉइंट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान दीजिए इस स्टॉक की डिटेल्स पे। जरा देख सकते हो अब आप यहाँ पे जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और उससे पहले जून 2021 की ये क्वार्टर्स देख सकते हो आप। कहाँ 6% से 8 गया, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और अब 13% का जो है म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग आप देख पा रहे हो। किसी टाइम पे 40 कितने ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयर्स मैं कहूँगा यहाँ पे थे। और आज की डेट में आप देख सकते हो कि कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं आप क्लियरली देख सकते हो। 4,02,90,000 शेयर्स थे, ये गए 5 करोड़ हुए। आज की डेट में आप ऑलमोस्ट मैं कहूँगा राउंड फिगर लगा के चलो तो 8 करोड़ के अराउंड शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक कौन सा है, किस स्टॉक की बात हो रही है, तो डिटेल में समझेंगे। ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ लेके जा रहा हूँ। 45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, लेकिन प्राइस मात्र 748। अगर कंपनी की और डिटेल में जाएं, ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी। आप देखो अलग अलग तरीके से, चाहे पोर्ट्स, एयर कार्गो, रेलवे के थ्रू, कंटेनर कॉरपोरेशन। अब ये स्टॉक नज़रों में क्यों आया उसको समझेंगे। और इसके नज़रों में आने का कारण, ये अभी से नज़रों में नहीं है, ये नज़रों में हमारे जब ये एक बड़ी कैंडल बनी थी जुलाई की और उसके बाद अगस्त की, ये छोटी कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन थी अगस्त सितंबर की, तो ये तब से रडार में है। और आपके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो भी लेके आए थे जुलाई एंड पे, जब ये बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर था और कंसोलिडेशन की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो काफ़ी डिटेल में तब प्राइस इसका 700 की सीरीज़ में तब भी प्राइस था 712 के लेवल पे था और जुलाई में वीडियो लेके आए थे। लेकिन प्राइस ने अभी तक वो बड़ा मूव मंथली पे नहीं दिया है जिसकी उम्मीद थी। कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देख सकते हो मंथली पे जो सिचुएशन बन रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो प्राइस का एकुमुलेशन हो रहा है स्टॉक का, आप वो देख सकते हो। इस मंथ को देखिए और इसके वॉल्यूम को देखिए, फिर ये देखिए वॉल्यूम आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से। ये रिलीज़ हुई, देखिए ये वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम। अब क्लियर कट वॉल्यूम इंक्रीज जरूर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये जहाँ पे स्टॉक आसमानों पे पहुँच चुके हैं वहाँ पे ये मंथली पे बिल्कुल अपने सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब जो मंथली की रैली होती है वो बहुत बड़ी लंबी रैली होती है। अगर पिछली मंथली के कंसोलिडेशन को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 194 के लेवल पे इसी तरीके की ये कंसोलिडेशन थी। आज से मैं कहूँगा ठीक ये देखिए 2013 का ये टाइम है। और उसके बाद जैसी इसने रैली पकड़ी और 180-90 के लेवल से सीधे देखिए कहाँ पहुँचा, 600 के लेवल पे, 3 गुना। तो अभी तो 700-800 के लेवल से क्या 2000 का टारगेट अचीव कर पाएगा, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, कई महीनों का इंतजार। और सीधे देखिए कहाँ RSI 90-95 के आसपास गया। जरा सोचिए अगर आप RSI 90-95 पे किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो तो उसके बाद ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता, बट बहुत टाइम ले सकता है, जिसको आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो अभी फिर से हम उसी मंथली के सुपर मोमेंटम एरिया में, सुपर मोमेंटम जोन में है। तो ये स्टॉक हमारे लिए आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जरा वीकली को समझते हैं। अब वीकली पे 200 SMA के अराउंड बेस का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उस बेस के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, जब वापस बेस से रैली आती है उसको इस रैली में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। आप देखोगे बिल्कुल म्यूटेड सा वॉल्यूम हो गया था और उसके बाद ये वॉल्यूम फिर से बेस बनाता है। 200 SMA हमारे पास नीचे बैठा हुआ है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे 200 SMA के रिसेंटली जब हमने वीकली पे आपके सामने रखे थे। फेडरल बैंक आपने देखा होगा, अपोलो टायर्स आपने देखा होगा, बिल्कुल बेस के फॉर्मेशन पे। आप देखिए फिर से उसी डिमांड जोन से, ये देखिए मतलब कोई ना कोई प्लेयर इस बेस पे जो कि प्राइस है 580 की रेंज में या 600 की रेंज में, मैं कहूँगा इस रेंज में प्राइस को ले जाया गया और फिर एकदम खरीदारी की गई। तो इसकी पहचान कहाँ से आपको मिल रही है, ये लेवल से, इन वॉल्यूम से आपको देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई प्लेयर जो है वो इस रेंज पे ऊपर नजरें बनाए बैठे हैं। कौन से 600, 580। अब आप देख सकते हो फिर से प्राइस जब वापस लाया गया तो आप ये देखिए फिर वॉल्यूम आपको देखने को मिला।
तो वीकली चार्ट पे आपने एक्युमुलेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करी और वॉल्यूम को देखा, इन सारे वॉल्यूम्स को आपने देख लिया। और अब देखिए, अब जैसे जैसे बिल्कुल प्राइस और ऊपर जाते जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी एक्युमुलेशन वाले को लग रही है और वो बिल्कुल हैवी वॉल्यूम के साथ एक्युमुलेट कर रहा है, जो कि सितंबर मंथ की ये कैंडल आपको दिखा रही है। और अब देखिए ये अक्टूबर मंथ की कैंडल, ये अक्टूबर में इस वीक की कैंडल देखिए और ये सितंबर के इस वीक की कैंडल देखिए। अब आगे देखते हैं, देखिए अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीकली पे अगर आप देखोगे तो प्राइस आरएसआई में देखिए 60 के अराउंड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो वो थोड़ा और ऊपर चला जाए तो मजा आ जाए, मोमेंटम जोन में चला जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो पॉजिटिविटी है वो देखते हैं। लास्ट टाइम पे जिस पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे वो इस जोन में आपके लिए वीडियो लेके आए थे, बिल्कुल ये देखिए। और उसी तरीके का कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। और प्राइस देखिए, प्राइस को अगर आप देखोगे तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 780 का है, 712 के अराउंड पहला वीडियो जब हम आपके लिए लेके आए थे तो बिल्कुल इस रेंज में था। उसके बाद एक रैली आई, फिर कंसोलिडेशन। आप देखिए प्राइस जहां से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और आप देखिए प्राइस ने बिल्कुल वहीं आके बैलेंस बनाया है। अब ये जो ब्रेकआउट है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो अब हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो ये छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं, अब जो इंतजार हो रहा है तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है, यानी कि मंथली पे। तो जो मंथली पे आप देख सकते हो कि जो भी इन प्राइस पे जो एक्युमुलेशन हुआ है, जो ये एक्युमुलेशन हुआ है, जो भी बाइंग इन रेंजेस में हुई है वो हुई है उस मंथली के लिए, यानी कि लंबी दूरी के लिए। तो क्या लंबी दूरी के लिए इनिशियल लेवल देखिए, पहला मूव, अभी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो लंबी दूरी की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होने वाली। और ये कंटेनर कॉर्पोरेशन, क्योंकि सरकारी स्टॉक है, सरकार की हिस्सेदारी है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला क्या सरकार लेने वाली है। तो चलिए सारी डिटेल को समझते हैं, देखिए। और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बेसिस पर और उसके कहां कहां पे, अब मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको कि जब भी आपको स्मार्ट मनी के पदचिन्हों को देखना, किसी बड़ी प्राइसिंग को समझना है तो समझना उसको वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं पे जो आपको सिग्नल देता है, आपको इशारा देता है, वो छुप नहीं सकता। अगर कहीं पे किसी स्टॉक में बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो वो छुप नहीं सकता, वो आपको दिखेगा कि बड़े लेवल की बाइंग हुई, आपको दिखेगा वॉल्यूम के माध्यम से। और जब बिल्कुल म्यूटेड चीजें रहती है तो आपको दिखेगा भाई ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हमने अभी कंटेनर कॉर्पोरेशन के डिटेल में वीडियो आपके लिए क्रिएट करी, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा इन वीडियोस के माध्यम से। और अगर आप डेफिनेटली कुछ सीख रहे हो इन वीडियोस के माध्यम से तो आपको यही कहेंगे कि कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और हमें भी मोटिवेट करते रहें। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको टाइम मिलता है तो प्राइस एक्शन की सीरीज जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस से आपके सामने रेडी है। बस आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखें और प्रैक्टिस करते रहें। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।